आज की यह कहानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और खासकर उनके लिए जो पानी की अहमियत नहीं समझते हैं कि आखिर पानी की ज़रूरत क्या होती है। पानी की कीमत हमें तब पता चलती है जब हमें बहुत तेज प्यास लगी हो लेकिन हमारे आसपास कहीं भी पानी न मिले। देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी हानिकारक हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बारिश के दिनों में ज़्यादा पानी बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा कर देता है, लेकिन वही जब सूखा पड़ने जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं तो मनुष्य तथा अन्य कई सारे प्राणी का जीवन संकट में आ जाता है। इसीलिए पानी का दुरुपयोग न करें। पानी को बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। पानी से ही सांसों की डारें बंधी हैं। पानी की कमी से जीवन निरस ही नहीं बनाती बल्कि जीवन को नष्ट कर देती हैं। चाहे इंसान हो, जानवर हो या फिर पक्षी, कोई भी प्राणी हो, सबके जीवन का अंत निश्चित है। पानी दुनिया की अनमोल चीज़ है। पानी के बिना इस ब्रह्मांड में जीवन का होना पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं कि जीवन के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सच यह है कि बिना पानी भी जीवन अस्वस्थ रहता है। जिस तरह शरीर को अपने पोषण के लिए पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसी तरह पानी भी जरूरी है। बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव में लगभग 350 लोगों का समूह रहता था। गांव बहुत छोटा था। गांव पूरी तरह सक्षम नहीं था। लोगों की आर्थिक व्यवस्था काफी हद तक गिरी हुई थी। पूरे गांव में केवल प्रमोद नाम का एक ही आदमी ऐसा था जिसके पास जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे कुआं, अनाज के लिए जमीन, अच्छा मकान, रहन सहन सभी ठीक थे। हालांकि गांव वाले मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। पूरा गांव पानी के लिए केवल प्रमोद के कुएं पर ही निर्भर करते थे। प्रमोद कुएं के पानी से अच्छी फसल कमा लेता था। कितना भी सूखा पड़ जाए, कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। काफी समय तक ऐसा ही चलता गया, लेकिन एक बार बारिश न होने के कारण गांव के आसपास दूर दूर तक पानी का अकाल पड़ने लगा। किंतु प्रमोद के कुएं का जल स्तर काफी अच्छा था। प्रमोद ने ये देखकर सोचा कि क्यों न गांव वालों से पानी के बदले रुपए लिए जाए। इस बार गांव के चारों तरफ दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है, तो गांव वाले कहा जाएंगे पैसे देकर ही पानी पिएंगे। प्रमोद को अपने कुएं के पानी पर घमंड था। वह पानी का दुरुपयोग करने लगा। गांव वाले बेचारे जाए तो कहा जाए, जैसे तैसे करके कुछ दिन तक पैसे देकर पानी पिया, लेकिन गरीबी के कारण वे अब पानी के लिए तरस गए। पूरा का पूरा गांव इस समस्या से जूझने लगा था। उसी गांव में जीवन नाम का आदमी भी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम विशाल था। विशाल पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था। ये देखकर विशाल ने शहर जाकर पैसे कमाकर गांव वालों की समस्या को दूर करने का सोचा और अपने पिता की अनुमति लेकर शहर गया और मेहनत करके पैसे कमाए और गांव में ठीक प्रमोद के कुएं से भी गहरा कुआं खुदवाया। कुएं में बहुत सारा पानी आया। गांव एक बार फिर से खुशहाल दिखाई देने लगा। सभी की पानी की समस्या दूर हुई। इसके साथ ही विशाल भी कुएं के पानी से अच्छी फसल कमाकर गांव वालों की मदद करने लगा। और इधर प्रमोद के घमंड और अहंकार के कारण कुएं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कुआं पूरी तरह सूख चुका था। पानी की एक बूंद भी नहीं थी। समय के साथ और घमंड के कारण प्रमोद दर दर की ठोकरें खाने लगा। प्रमोद पूरी तरह से गरीब हो चुका था। प्रकृति ने हमें जो प्रदान किया है उसका गलत उपयोग इंसान को राजा से रंक बना देता है। इसलिए हर वस्तु का सही उपयोग करे तथा जल को व्यर्थ में नष्ट ना करे। जल के अलावा प्रकृति ने हमें और भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी दी हैं जिसका हमें दुरुपयोग करने का कोई हक नहीं है, और अगर कर भी देते हैं तो उसकी सजा हर हालत में मिलनी है। कोष्टक। ये कहानी जल ही जीवन है अच्छी लगी होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी यह जरूर लिखें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।